अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा और मैं हूँ शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। फारूक सत्तार साहब ने आधा झूठ बोला है। 8 घंटे पहले जिस शख्स को पाकिस्तान की गद्दारी के मुकदमे में अरेस्ट किया गया, सुबह उसी रेंजर्स हेडक्वार्टर से वो आदमी एक पार्टी का सरबराह बन के निकलता है। मुस्तफा कमाल ने ढोल के पोल खोल दिए। बोले रेंजर्स हेडक्वार्टर से रिहा होकर एमक्यूएम पाकिस्तान का सरबराह बनने वाला हम पर एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट होने का इल्जाम लगा रहा है। लॉन्ड्री का इल्जाम लगाने वाले बताएं ठाकुर उन्हें ईदी होम ले गया था या सैलानी का खाना खिलाने। कभी सच न बोलने वाले फारूक भाई की ख्वाहिश पर एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी मुलाकात कराई। पीएसपी पर एमक्यूएम में जम होने का शदीद दबाव था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। इन मुज़ाकरात में राब्ता कमेटी के अरकान भी शामिल थे। आज इन्होंने ताला तोड़वा दिया है, शोधा कब्रिस्तान के दरवाजे का ताला तोड़वा दिया इन्होंने। खुदा न खास्ता खाकम बदन अब मुहाजिर जाने के लिए मरने के लिए तैयार हो जाए, वो तुमने ताला तोड़वा दिया। मुहाजिरों होशियार हो जाओ, फारूक सत्तार ने कब्रिस्तान का ताला तोड़ दिया है, अब लाशें गिरेंगी। मुस्तफा कमाल कहते हैं मुहाजिरों के नाम पर सियासत करने वाले ही मुहाजिर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। फारूक भाई को पता है कि इमरान फारूक को कायद एमक्यूएम ने ही कत्ल कराया। कायद की पाकिस्तान मुखालिफ नारों पर जी भाई कहने वाला हम पर इल्जाम लगा रहा है। कराची की सियासत में भारतीय एजेंसी की मुदाखलत है, तभी एस्टैब्लिशमेंट यहाँ अपना किरदार अदा करने पर मजबूर है। एमक्यूएम और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। मुआहदा ख्वाजा इजहार ने तहरीर किया, फारूक सत्तार ने तोड़ दिया। निकात में महाजिर कौमी मूवमेंट और महाजिर इत्तेहाद का कहीं जिक्र नहीं। दोनों जमातों ने एक निशान, एक नाम और एक मंशूर पर इलेक्शन लड़ने का अज़्म और अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर मुत्तहिद होने का फैसला किया था। फारूक के वालिदैन के हमरा फारूक सत्तार राब्ता कमेटी और कारकुनान की यादगार शोहदा पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी। आमद से पहले यादगार के ताले भी तोड़े गए। फारूक सत्तार कहते हैं शोहदा का लहू रायगा नहीं जाने देंगे, मुहाजिरों की इज्जत और आबरू बहाल कराएंगे। हमारा वोट बैंक बरकरार है, 2018 में पूरे मुल्क से कामयाबी हासिल करेंगे। नालाए बुलबुल शहदा तो सुना हंस हंस कर, अब जगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। फैसल सब्जवारी का मुस्तफा कमाल को पैगाम। ट्वीट में बोले न पीएसपी में जम हुए थे और न होंगे। सरबराह पीएसपी बताएं कि अगर एमक्यूएम रॉ की एजेंट है तो वो फिर उसके साथ क्यों बैठे। हर कोई नवाज शरीफ नहीं जो बार बार जख्म खाकर भी वतन के खातिर इदारों का पर्दा रखे। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का एमक्यूएम पीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ट्वीट। कहा नवाज शरीफ का सब्र तहम्मुल पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, इसका गलत मतलब लेने वाले उन्हें इम्तिहान में न डालें। पीएसपी और एमक्यूएम का इंजीनियर्ड मिलाप 24 घंटे में नाकाम हुआ। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। बोले सियासी जमातें बनाने और तोड़ने का मशगला तर्क करना होगा। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा कहते हैं सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत बंद होनी चाहिए। एमक्यूएम पीएसपी इत्तेहाद जैसा हशर दूसरे इत्तेहादों का भी होगा। एमक्यूएम पीएसपी कराची को बदमनी में धकेलने के मुश्तरका जिम्मेदार हैं। पीटीआई के खुर्रम शेर जमान की गुफ्तगू। रफीक वज़ीर दाखिला से पूछकर बताएं कि एमक्यूएम के खिलाफ जो एफआईआर कटी, इसमें भारत से फंड लेने का इल्जाम किसने लगाया। रज़ा हारून का वज़ीर रेलवे से सवाल। बोले नून लीग ने एमक्यूएम पर वतन दुश्मनी का इल्जाम लगाया था, अब साद रफीक एमक्यूएम से हमदर्दी कर रहे हैं, तो ये माजरा क्या है।
नवाज शरीफ अब कभी वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। इमरान खान की तौसा शरीफ के जलसे में पेशगोई। कहा हुदैबिया पेपर मिल्स केस भी दोबारा खुल गया है। जजेस और उनके सब्र को सलाम करता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी को मुल्क में फौरी इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। बोले पंजाब का 60% तरक्याती फंड लाहौर में खर्च किया जाता है। हमारी हुकूमत में नौजवानों को मुलाजमत के लिए शहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीफ खानदान की कंपनीज और जायदादों की तफसीलात जानने के लिए नैब की टीम बरतानिया भेजने का फैसला। चेयरमैन नैब ने तफ्तीशी टीम लंदन भेजने की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले अफसरान पर मुश्तमिल टीम चंद रोज में लंदन रवाना होगी। तहकीकाती टीम लंदन में मुख्तलिफ इदारों और बैंक से राब्ते करके शवाहिद भी जमा करेगी। नवाज शरीफ की 3 रेफरेंसेस यकजा करने की अपील पर एतराजात खत्म। चीफ जस्टिस साकिब निसार 15 नवंबर को चेंबर में समाअत करेंगे। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में चार्जशीट का जवाब जमा करा दिया। रेफरेंसेस में लगाए बेबुनियाद इल्जामात का दिफा करूंगा। कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा। मेरे खिलाफ होने वाली तहकीकात कवायद के खिलाफ और सियासी मकासद के लिए थी। जवाब में मौक़िफ़। हुदैबिया पेपर्स मिल्स रेफरेंस दोबारा खुलने पर जाती उम्र में नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक, परवेज रशीद और ख्वाजा साद रफीक की शिरकत। सियासी सूरत-ए-हाल, इंतखाबी मुहिम, मंशूर और सियासी जमातों से राब्तों पर भी गौर। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात, अहम सलाह मशवरे। असासजात रेफरेंस एहतसाब अदालत ने 8 नवंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। डॉक्टर के मुताबिक इसाक डार के लिए सफर करना महफूज नहीं। तफ्तीशी अफसर को इसाक डार की मेडिकल रिपोर्ट की तस्दीक कराने का हुक्म। आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो 50 लाख रुपए के जमानती मुचलके जब्त हो जाएंगे। मेट्रो को जंगला बस कहने वाले अब जंगला बस पेशावर ले गए। वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं मुखालफिन नहीं चाहते कि लाहौर में मेट्रो ट्रेन चले, लेकिन हम नारे नहीं लगाते बल्कि काम करते हैं। सूबे में जाली मेडिकल टेस्ट करने वाली लेबॉर्ट्रीज के नासुर पर भी काबू पा लिया। 3.5 लाख अफराद को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। कराची की एहतसाब अदालत में 17 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत। अदालत ने मुल्जिम की बरियत और फर्द जुर्म आयद न करने की दरखास्तों पर नैब से जवाब तलब कर लिया। डॉक्टर आसिम ने चौधरी निसार को मिस्टर बीन का लक़ब दे दिया। बोले नवाज शरीफ कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मैं उनसे पूछता हूँ मुझे क्यों पकड़ा। सिंध एक था और एक रहेगा। पंजाब में धुंध और स्मोक के बायस हद निगाह में कमी। मोटरवे कई मुकामात पर बंद। परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल आज भी मुतासर। लाहौर एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाजें मनसूख। ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। धुंध से तंग शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में फिर से बारिश के बायस स्मोक और धुंध में कमी हो जाएगी। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम मार्च में पाकिस्तान का दौरा करेगी। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने खुशखबरी सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टीम 3 T20 मैचेस खेलेगी। आइंदा साल आयरलैंड के साथ मैचेस की भी नवीद। कार के रेंटल पार्क केस। आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान की सुन ली। तुर्क कंपनी को $80 मिलियन हर्जाना अदा करने के फैसले पर हुक्म इम्तनाई जारी। आलमी अदालत इंसाफ ने तुर्क कंपनी से मुआहदा तोड़ने पर हर्जाना देने का हुक्म दिया था। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 बहन भाई जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। अफसोसनाक हादसे पर इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया।
एलिगेटेड किलर्स का खौफ रावलपिंडी में भी मंडलाने लगा। सादिकाबाद में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाले 2 खाकरोग जान से गए। सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ मुहिम जारी, मुतादिद सरमाकारों की अरबों डॉलर अमेरिका और दीगर ममालिक मुंतकिल करने की कोशिशें, गिरफ्तार शहजादों और दीगर अहम शख्सियात से तफ्तीश का सिलसिला भी जारी। दुबई पुलिस को मिला फिट रहने का टास्क, तो बेचारी दबंग कारनामे से अपनी धाक। एहलकारों ने एयरबस को 100 मीटर तक खींचकर नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया। रूस में भी फौलादी शख्स ने 5000 टन वजनी कार्गो बहरी जहाज को खींचकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया।